ओम शांति। हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं कि भोजन स्वीकार करने से पहले भगवान को भोग लगाने की प्रथा चली आ रही है। भगवान को भोग लगाने से वह भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है, उसमें भगवान की शक्तियां आ जाती हैं। साथ साथ हम जब रोज भगवान का आह्वान करते हैं, उसे भोग स्वीकार कराते हैं, तो वह भगवान भी हमारे भंडारे सदा भरपूर रखता है। तो पूरा निश्चय बुद्धि होकर, उस भगवान से सच्चे दिल रहकर हम जब उस पर विश्वास करते हैं, तो वह भगवान हमारी हर परिस्थिति में मदद करता है। ऐसे ही भोग लगाकर भोजन करने की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक संत हुआ करते थे, वे सदा भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते थे। सुबह से भिक्षा मांगने निकल जाते, जो कुछ भी आता वह भगवान को स्वीकार कराकर फिर ग्रहण करते थे। एक दिन वे भिक्षा मांगने निकले और भिक्षा में उन्हें भोजन तो प्राप्त हुआ, पर भोजन के साथ नमक प्राप्त नहीं हुआ। तो एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आ गए और अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनक गया। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप भोजन स्वीकार ना करें। संत बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम बेत को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो चुके हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया। भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करने लगा।
इसीलिए भोजन स्वीकार करने से पहले हमें भगवान को भोग लगाकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस दाता का दिया हुआ सब कुछ है। तो उसे पहले स्वीकार कराएं, फिर भोजन करें, तो उस भोजन में हमें अनेक शक्तियां मिलेंगी, अनेक हमारे रोग दूर होंगे, हम सुख शांति एवं संपन्नता को अनुभव करेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराकर ही भोजन करना हम बच्चों को बाबा ने यही श्रीमत दी है। तो बाबा के अनुसार जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, सच्चे मन से भोग लगाते हैं, तो कहते हैं सच्चे मन पर साहेब राजी। तो भगवान भी भासना लेते हैं, उसमें अपनी शक्तियां प्रवाहित करते हैं और वह भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है। जिस प्रकार हमने कहानी सुनी, भक्त भगवान को भोजन स्वीकार कराता है, उस भोजन में जहरीला पदार्थ होता है, तो वह जहरीला पदार्थ भी भगवान प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात स्वयं जहर ग्रहण कर लेते हैं और हमें प्रसाद रूप में भोजन कराते हैं और हमारा सब कुछ सफल करते हैं। अच्छा, ओम शांति।